चतुर्भुज की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये अध्याय कक्षा 8वीं के में पढ़ाई जाती है चतुर्भुज की रचना के संबंध में। कक्षा 8वीं में बताते हैं 8th क्लास में। ये जो वीडियो है हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ की किताब से मैंने ये प्रश्न लिया हुआ है। आप इस प्रश्न को ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ये क्या प्रश्न है? वर्ग पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें विकर्ण पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर। ये विकर्ण है। क्या बनाना है हमें, कैसे हल करें? वर्ग पी क्यू आर एस की रचना करनी है। क्या बातें दी गई इसमें? विकर्ण पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर। इसमें कितने होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। तो ये वर्ग है, तो वर्ग में सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। और जो विकर्ण है, विकर्ण 2 विकर्ण है, इनकी लंबाई भी बराबर होती है। दूसरा विकर्ण ही 5 सेंटीमीटर का होगा। तो हम पहले यहां तैयार करते हैं विकर्ण। विकर्ण तैयार करने के लिए हम स्केल का प्रयोग करते हैं। ये स्केल आप देख रहे हैं, स्केल में ये 0 है। यहाँ शुरू करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये 15 सेंटीमीटर तक। ये 15 सेंटीमीटर स्केल है। ये चिन्ह सब सेंटीमीटर बने हुए हैं। और एक खंड, एक छोटा खंड जो है वह 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। और एक बड़ा खंड, यहाँ से 10 खंड है, 10 खंड मिलकर के 1 सेंटीमीटर होते हैं। ये सब नीचे हम देख रहे हैं, सब इंच के चिन्ह हैं। ये दूर दूर में है और ये नज़दीक में है। तो हम इंच का प्रयोग नहीं करेंगे, सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड तैयार करते हैं। ये 5 तक है, 0 से 5 तक। पी आर का मान जो है वह 5 सेंटीमीटर है। अब क्या कर रहे हैं? ये विकर्ण है कि इसका हम लंब समद्विभाजक खींचते हैं। लंबार्धक या लंब समद्विभाजक उसी को बोलते हैं, एक ही बात है वो। तो हम फिर स्केल का ये प्रकार का प्रयोग करते हैं। बिंदु P को केंद्र मानते हैं और हम इसकी अनुमान से आधी से ज़्यादा लंबाई लेते हैं। चाप बनाते हैं, ये आधा से ज़्यादा है, देख लीजिए। ये अनुमान से हम बना रहे हैं। और ऊपर नीचे दोनों साइड में हम इस तरह से एक चाप तैयार करते हैं दोनों साइड में। और वही चाप जो है बिंदु R से रहेगा, ऊपर नीचे दोनों में एक चाप तैयार करते हैं। इस तरह से हमें 2 कटान बिंदु प्राप्त होते हैं। और दोनों कटान बिंदु को हम मिला देते हैं। इस तरह से कटान बिंदु प्राप्त हुआ। इसको मान लो हम O नाम देते हैं। ये 2 बराबर 2 भागों में बढ़ गया। बिंदु O जो है पी आर को बराबर 2 भागों में बांटता है। अब यहाँ से इसकी लंबाई लेते हैं और यहाँ से चाप काटते हैं, फिर नीचे चाप काटते हैं। इसका एक माप लेते हैं हम पीओ का। ये पीओ का माप हुआ। ओ को केंद्र मानते हैं। इस तरह से एक चाप नीचे लेते हैं। अब देख लीजिए, हमें 2 चाप प्राप्त हुए, 2 कटान बिंदु प्राप्त हुए। लंब समद्विभाजक है, इसका नाम देते हैं XY।
अब ये जो हमें कटान बिंदु प्राप्त हुआ, इसको हम मिला देते हैं। इस तरह से मिला दिए चारों बिंदु को। इस तरह चारों बिंदु मिल गए। ये पी आर हुआ, इसको क्यू नाम देते हैं, पी क्यू आर एस। ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है। एस क्यू 5 सेंटीमीटर, पी आर 5 सेंटीमीटर, दोनों विकर्ण है ये। इस तरह से वर्ग बना सकते हैं। इसकी रचना के पद भी लिख देते हैं। जिस तरह से कार्य किए हैं उस तरह से रचना के पद लिखते हैं, अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। पहला, विकर्ण पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। दूसरे में क्या कार्य किए हैं? दूसरे में पी आर का लंब समद्विभाजक बनाया जो O पर प्रतिच्छेद करती है। O पर प्रतिच्छेद करती है। अगले में O को केंद्र मानकर तीसरा O को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर का चाप लेकर एस और क्यू बिंदु प्राप्त किया। एस और क्यू बिंदु प्राप्त किया। ये हुआ। चौथा है एस और क्यू को पी और आर से मिलाया गया। पी और आर से मिलाया गया। इस तरह पांचवा, वर्ग पी क्यू आर एस की रचना होती है। ये रचना के पद हुए, इसको याद करने का आवश्यकता नहीं। जिस तरह से काम किया उस तरह से लिखते जाइए, बस इतनी सी बात है। ये सब याद करने का आवश्यकता नहीं, लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से वर्ग पी क्यू आर एस की रचना कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझने की बात है, केवल विकर्ण इसका लंब समद्विभाजक प्राप्त किए। यहाँ से 5 सेंटीमीटर का आधा, 5 का आधा कितना होता है? बराबर 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2.5 सेंटीमीटर। इस बिंदु से 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ से फिर 2.5 सेंटीमीटर मिल जाता है। ये छोटी सी बात है। आशा करता हूँ कक्षा 8 विद्यार्थियों को ये वीडियो पसंद आएगा। आप जहाँ से पढ़ रहे जरूर कमेंट्स कीजिए, कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी शुभकामनाएं।
अपने जीवन में उन्नति करें आप, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।